नमस्कार सभी को। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये रैंक मित्रा के द्वारा प्रोवाइड की गई है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 जो कि एक सप्ताह पहले हुआ, उसमें रीजनिंग सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है उसको हार्ड से इजी सीक्वेंस में ये पीडीएफ को बनाया गया। ऑल क्रेडिट गोज टू रैंक मित्रा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो स्टेटमेंट हमको प्रोवाइड की गई है। इस दोनों स्टेटमेंट की मदद से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लवली। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 5 गर्ल्स गौरी, रागनी, नव्या, काजल एंड लवली आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये चलिए ये ले लेते हैं एक सर्कल। 5 गर्ल हैं, 1 2 3 4 5, और ये सभी सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। सेंटर की तरफ सर्कल के अंदर फेस करके बैठे हुए हैं। एक चीज़ इसमें सीख लीजिए आप, जैसे ये है, ये कोई व्यक्ति बैठा हुआ ए, ठीक है, ये सेंटर की तरफ मुंह किया हुआ है। तो इसका लेफ्ट और राइट कैसे पहचानेंगे? आप खुद को ए मानिए और ए के जगह पर बैठ के देखिए। जो आपका राइट होगा वो ए का राइट होगा। इस जगह पर अगर आप बैठे तो आपका जो राइट होगा, राइट हैंड होगा, वही ए का भी राइट होगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वही ए का भी लेफ्ट हैंड होगा। जब आप सेंटर मतलब सर्कल के अंदर सेंटर की तरफ फेस करके रहें, ठीक है। जब भी बोलेगा तो उसके जगह पे अपने आप को रखिए, फिर डायरेक्शन आपको इजीली आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं क्या। तो 5 गर्ल्स को हम बैठा दिए सर्कुलर, और सभी जो है वो सर्कल के अंदर मुंह मतलब फेस करके बैठी हुई है। तो पहला स्टेटमेंट है, गौरी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ लवली। तो लवली को यहाँ मान लेते हैं। तो लवली जो है, सॉरी, गौरी जो है वो लवली के इमीडिएट राइट पे बैठी हुई। तो लवली यहाँ पर है, उसका राइट हैंड इधर होगा, तो गौरी यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। गौरी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ लवली। अब रागनी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ काजल। देखिए अब 3 स्पेस बचा हुआ, तो रागनी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ काजल। तो काजल यहाँ भी हो सकता है, काजल यहाँ भी हो सकता है, काजल यहाँ भी हो सकता है। काजल का कोई भी फिक्स्ड जो है वो प्लेस नहीं बताया गया। तो इस सिर्फ एक स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, मतलब ये आंसर नहीं निकाल सकते हैं कि लवली के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, लवली के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठेगा, क्योंकि लवली के इमीडिएट लेफ्ट पे प्लेस ये है। अब के यहाँ भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, जैसे ये सर्कल है, 5 गर्ल्स को यहाँ पर बैठा दिए हैं और सभी जो है वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठी हुई है। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, एग्जाम में तो डायरेक्ट होगा। अब नव्या इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काजल। अगर काजल को हम यहाँ बैठाएं, नव्या काजल के सेकंड लेफ्ट में है, तो काजल के जगह पर खुद बैठिए। अब देखिए काजल के जगह पर हम बैठ गए, और अपने लेफ्ट हैंड को देखिए किस तरफ जा रहा है, उसी तरफ काजल का भी लेफ्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, नव्या इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काजल। तो नव्या यहाँ पर होगा फर्स्ट सेकंड। अब गौरी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ नव्या एंड लवली। नव्या और लवली के बीच में, मतलब नव्या और लवली जो है उसका इमीडिएट जो नाइबर है वो कौन है, गौरी। तो गौरी मेरा यहाँ हो जाएगा। अब देखिए लवली को यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो लवली यहीं पर आएगा, ठीक है। अब देखिए अब एक सिर्फ प्लेस बचा, ये वाला प्लेस, सिर्फ ये वाला प्लेस बचा। तो बच गया, कौन बची, रागिनी बची। तो ये वाला प्लेस में कौन आ जाएगी, रागिनी। तो चारों प्लेस मेरा फिल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लवली। तो लवली के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ये काजल। तो सिर्फ सेकंड से ही हमारा जो है वो आंसर, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट के हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड स्टेटमेंट से आंसर निकल जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे इतना सब स्टेटमेंट दे दिया गया, ठीक है, कोडिंग दे दिया गया, और इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन बोला है क्यू इज द सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ एल। मतलब क्यू जो है इस चारों ऑप्शन में से किस इक्वेशन का जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा क्यू जो है वो एल की वाइफ की सिस्टर है। क्यू इज द सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ एल, मतलब एल की वाइफ की सिस्टर क्यू होना चाहिए। तो क्यू इज द सिस्टर मतलब क्यू फीमेल है, क्यू इज द सिस्टर मतलब क्यू फीमेल है। अब इस चारों में से हम देखेंगे किस ऑप्शन में क्यू जो है वो फीमेल नहीं है, तो वो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि क्यू जो है वो फीमेल है। इस यहाँ से हमको पता चल रहा है। अब देख लेते हैं, क्यू हैच के है, अब क्यू हैच के क्या है, क्यू इज द डॉटर ऑफ के। तो क्यू यहाँ पर फीमेल आ गया, तो ये हो सकता है। अब हैच यहाँ पर भी है, तो ये भी हो सकता है, हैच यहाँ पर भी है, ये भी हो सकता है। अगर इसको थर्ड ऑप्शन को अगर हम देखें, तो यहाँ पर क्यू परसेंटेज एल है, और क्यू परसेंटेज एल मतलब क्या होता है, मतलब ए परसेंटेज बी मतलब ए इज द फादर ऑफ बी। तो क्यू परसेंटेज एल मतलब क्या हो जाएगा, क्यू इज द फादर ऑफ एल। तो क्यू जो है यहाँ पर मेल आ जा रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन पहले ही टर्मिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि क्यू सिस्टर मतलब क्यू यहाँ पर फीमेल दे दिया गया। अब इस ये जो बचा 1 2 और 4 ऑप्शन में से हमको चेक करना है कि किसमें ये वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है।
ठीक है, तो ये तो कट जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो v परसेंटेज q, तो v परसेंटेज q मतलब क्या, v इज द फादर ऑफ q, q h k, q इज द डॉटर ऑफ k, q इज द डॉटर ऑफ k। देखिए प्लस मेल के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस जो है वो फीमेल के लिए, फीमेल को डिनोट करने के लिए, और ये जो आप डबल लाइन देख रहे हैं ये मैरिड को दर्शाता है, ये मैरिड को दर्शाएगा। ठीक है, अब देखिए अब k प्लस जेड है, k प्लस जेड क्या है, k इज द मदर ऑफ जेड। अब z माइनस टी क्या है, z इज द ब्रदर ऑफ t, z इज द ब्रदर ऑफ t। अब t इंटू एल क्या है, t इज द वाइफ ऑफ l, t इज द वाइफ ऑफ l। अब हमको निकालने क्या बोला है, हमको निकालने बोला है तुमको q इज द सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ l। तो q जो है वो l की वाइफ t की सिस्टर है, हाँ है। देखिए q जो है वो l की जो वाइफ है t उसकी सिस्टर है, हाँ है। तो मतलब पहला ही ऑप्शन मेरा फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली वन है, ओनली वन फॉलो कर रहा है, तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से अगर हाँ बोलेंगे कि हमको ऑप्शन थ्री भी चेक करना है, करना पड़ेगा कि तो नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 3 जो है वो एलिमिनेट हो जा रहा है, तो 3 जिसमें है वो ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 1 आ रहा है, 1 तो होगा ही होगा, अब इसमें 1 है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ए पी क्यू एस टी वाई जेड जो है वो 2 2 4 5 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, इसको 1 2 3 4 5 6 पर्सन है। अब इसमें बोला गया है ओनली 2 पीपल हैव स्कोर्ड मोर देन वाई, सिर्फ 2 पीपल ऐसे हैं। अच्छा इसको यहाँ पर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें बोला है ओनली 2 पीपल हैव स्कोर्ड मोर देन वाई। ठीक है, सिर्फ 2 ही पीपल ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो वाई से ज़्यादा नंबर लाए हैं, 2 ही लोग ऐसे हैं जो वाई से ज़्यादा नंबर लाए हैं। तो वाई से सिर्फ 2 ही लोग ऐसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर होगा, यही दोनों ज़्यादा है वाई से, बाकी सब ये जो है वो कम नंबर लाए। ठीक है, कम नंबर लाए। अब ओनली एस हैज़ स्कोर्ड लेस देन पी, ठीक है, ओनली एस हैज़ स्कोर्ड लेस देन पी, पी से सिर्फ एस ही कम लाया है, पी से पी के बाद एक ही पर्सन है जो पी से कम लाया है, वो है एस, बाकी सब पी से बड़े हैं। एस हैज़ स्कोर्ड लेस देन पी, एस, ठीक है। अब टी हैज़ स्कोर्ड मोर देन क्यू, टी जो है वो क्यू से ज़्यादा लाया बट लेस देन जेड, लेकिन जेड से कम लाया। तो 3 ही प्लेस बचा हुआ और 3 ही पर्सन है, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा, टी आ जाएगा और क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर्ड मोर देन टी, टी से कितने लोग ज़्यादा परफॉर्म किए हैं या ज़्यादा नंबर लाएं, तो टी से देखिए एक ही ज़्यादा है, जेड, बाकी सब ये तो कम है ना, लेस देन टी है, सिर्फ ही एक जेड ही लाया। तो अगर ये अल्फ़ाबेट देके पूछता तो जेड आंसर होता, लेकिन बोला कितने पर्सन है, तो सिर्फ एक ही पर्सन है, तो यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है सिर्फ एक ही आंसर हो जाएगा इसका, 1, सॉरी 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक सेकेंड, अच्छा तो HIJKUVW and X are sitting around a square table facing the center of the table. 4 of them are sitting at the corners while 4 are sitting at the exact center of the side. मतलब 4, एक स्क्वायर दे दिया गया, ठीक है। अब स्क्वायर के कॉर्नर में एक आदमी बैठे हुए हैं और स्क्वायर के जो साइड है, स्क्वायर का जो साइड है उसके मिडिल में, एग्जैक्टली मिडिल में भी एक पर्सन बैठे हुए हैं, मतलब 8 पर्सन जो है साइड के बीच में और ये कॉर्नर पे मिलाकर 8 लोग जो हैं वो इसके एक स्क्वायर पर बैठे हुए हैं, और सभी का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, ठीक है, सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ। ये सब लिखना नहीं है एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम में सिर्फ एक पेड़ देंगे तो आप समझ जाइएगा कि सेंटर पे उनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है। अब क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखिए ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन जे एंड डब्ल्यू। अब देखिए जे एंड डब्ल्यू के बीच में 3 पीपल बैठा हुआ है, पर्सन बैठे हुए हैं, लेकिन अब जे को हम कॉर्नर में भी रख सकते हैं या जे को मिडिल में भी आ सकता है, तो फिक्स नहीं है जे का पोजीशन, वो कॉर्नर में आएगा या साइड के मिडिल में आएगा, तो इससे हम जो है जे का एग्जैक्ट प्लेस नहीं बता सकते हैं, तो इसको अभी छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जाते हैं। जे डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, जे जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ, तो यहाँ पर नहीं बैठेगा, यहाँ पर नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, तो कॉर्नर को छोड़कर कहीं भी हम जेड को बैठा सकते हैं, जे को बैठा सकते हैं। तो मान के चलिए मिडिल यहीं पर है, तो इसी को मान लेते हैं यहाँ पर जे, यहाँ पर बैठ गया कौन, जे। अब ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन जे एंड डब्ल्यू, जे और डब्ल्यू के बीच में 3 पीपल बैठे हुए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर डब्ल्यू लें, देखिए 1 2 3,
जे और डब्ल्यू के बीच में राइट, जे के राइट से भी गिने, जे के राइट से भी काउंट करें तो जे और डब्ल्यू के बीच में 3 पीपल आएंगे, और जे के लेफ्ट से अगर काउंट करें फिर भी 1 2 3 तीन ही पर्सन जो है जे और डब्ल्यू के बीच में आएंगे। तो चलिए ये हो गया, डब्ल्यू और जेड का पोजीशन फिक्स हो गया। अब आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, आई जो है वो 3 नंबर पे है लेफ्ट तरफ से डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू का लेफ्ट इस तरफ आएगा 1 2 3, तो आई मेरा क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अब देखिए डब्ल्यू के जगह पर आप बैठिए और आपका फेस जो है वो स्क्वायर के अंदर होना चाहिए, तो आप वहां पर इमेजिन कीजिए, मन में आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरफ लेना है आपको आई का पोजीशन, डब्ल्यू का लेफ्ट कौन सा होगा आपको पता चल जाएगा। आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो ये हो गया 1 2 3। एच सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकेंड लेफ्ट में एच है, तो ये हो जाएगा। अब V इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ W एंड H, W और H का नाइबर, इमीडिएट नाइबर कौन है, V, तो V यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब क्या बोला, U इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ J, U जो है वो इमीडिएट नाइबर ऑफ J है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब जो बच गया X सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W, तो X यहाँ पर आ जाएगा, X सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W, तो 1 2। अब बच गया क्या, कौन मेरा बचा, कौन सा, H हो गया, भी बचा, भी हो गया, क्या बचा, K, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा K, यहाँ पर क्या आ जाएगा K। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन K एंड H, K और H के बीच में कितने पीपल बैठे हैं, तो K और H के बीच में कितने लोग हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ K, लेफ्ट ऑफ K के लेफ्ट से लेना, तो 1 2 3 4, ठीक है। K और H के बीच में कितने लोग बैठे हैं, लेकिन K के लेफ्ट से हमको काउंट करना है, K के लेफ्ट से हमको काउंट करना है, तो K का लेफ्ट इधर हो जाएगा। देखिए K के जगह पर बैठिए और आपका फेस ऐसा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप ये स्क्वायर के अंदर इनसाइड देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ से हमको काउंट करना है। तो K का ये लेफ्ट साइड हो गया, तो ये 1 2 3 4, तो 4 जो है 4 पर्सन जो है वो बैठे हैं K और H के बीच में, जब हम K के लेफ्ट साइड से हम काउंट करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, तो ले लेते हैं, ईच ऑफ ABCD, ये दिया गया है, बॉर्न इन अ डिफरेंट मंथ, इतना, अच्छा दिसंबर ऑफ द सेम ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है। तो ले लेते हैं पहले, जैसे जनवरी है, फरवरी है, अप्रैल है, मई है, थोड़ा हट के ले लेते हैं, जनवरी है, फरवरी है, अप्रैल है, मई है, जून है, सितंबर है और दिसंबर है, ठीक है। अब हाँ, D वॉज बॉर्न इन जून, D जो है वो जून में जन्म लिया, तो D यहाँ पर होगा। ओनली S इज यंगर देन B, ठीक है, सिर्फ S ही छोटा है B से, तो S यहाँ पर होगा, B यहाँ पर होगा, ठीक है। सितंबर के बाद दिसंबर आता है, तो S सबसे छोटा है, S जो है सिर्फ जो है ओनली S इज यंगर देन B, मतलब B से सिर्फ छोटा S है, बाकी B से सभी बड़े हैं, तो B S का पोजीशन हो गया। C इज एल्डर देन T, C जो है वो T से बड़ा है, बट C इज यंगर देन A, तो ACT, ठीक है। अब इसको यहाँ पर 1 2 3 4 प्लेस है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये फिक्स नहीं है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे। U वॉज बॉर्न इन फेब्रवरी, U जो है यहाँ पर फेब्रवरी में आ जाएगा। अब ACT का 3 जगह बचा, तो ACT ऐसे ही होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, हाउ मेनी पीपल वेर बॉर्न बिटवीन B एंड A, तो B और A के बीच में कितने लोग जन्म लिए, A और B के बीच में कितने ऐसे लोग हैं जो जन्म लिए हैं, वो हैं U C T D, मतलब 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्क्वायर टेबल वाला देख लेते हैं। तो ABCDFGH आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स व्हाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड्स। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 लोग बैठे हुए हैं, और स्क्वायर के मिडिल में भी, जो साइड है उसके एग्जैक्ट मिडिल में भी 4 लोग बैठे हुए हैं, और सभी जो है वो इनसाइड दी स्क्वायर, उनका जो फेस है, सभी का जो फेस है, सबका जो फेस है वो इनसाइड दी स्क्वायर है। अब B इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ H, B इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ H। अच्छा, अब B यहाँ पे भी बैठ सकता है, B यहाँ पे भी बैठ सकता है, कॉर्नर में भी बैठ सकता है, मिडिल में भी बैठ सकता है। B का कोई भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिया गया, तो इस इंस्ट्रक्शन को हम अभी नहीं लेंगे, नहीं तो दो फिगर बनाना पड़ता है, एक बार कॉर्नर पे लेते हैं, एक बार मिडिल पे लेते हैं, तो उससे अच्छा इसको अभी स्किप करते हैं, नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। B इज नॉट सीटेड एट द सेंटर ऑफ एनी साइड, अब यहाँ पर बोल दिया B जो है वो सेंटर पर नहीं बैठना चाहिए, B इज नॉट सीटेड एट द सेंटर ऑफ एनी साइड, मतलब B जो है वो स्क्वायर का जो साइड है उसके मिडिल, मतलब सेंटर में नहीं बैठना चाहिए, तो B यहाँ पर नहीं होगा, मतलब B जो है वो कॉर्नर पे ही बैठा होगा, तो B जो है
मस्ट कॉर्नर पे ही बैठा होगा, तो बी को हम एक कॉर्नर पर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बी इज नॉट सीटेड एट द सेंटर ऑफ एनी साइड। अब बी से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम देख लेते हैं। बी इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। बी जो है एच के सेकेंड राइट में, तो एच यहाँ पर हो जाएगा। बी इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, तो एच का लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो सेकेंड 1 2 सेकेंड राइट, समझ गए। अब क्या बोला है, एफ इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ ई एंड बी। अब देखिए एफ इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ ई एंड बी, ये ई है। एफ इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ ई एंड बी, तो एफ यहाँ होगा। अब बोलिएगा एफ यहाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एच पहले से ही प्लेस है, यहाँ पर एच पहले से ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ई तो नहीं ना दे सकते हैं, इसीलिए ई को हम इधर लिया, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब है डी इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, 1 2 3, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। एच के थर्ड लेफ्ट में डी है। जी इज सीटेड इन अ कॉर्नर, जी जो है वो कॉर्नर पर, देखिए अब कॉर्नर पे कौन कौन बैठा हुआ, देखिए एच बैठ गया, बी बैठ गया, ई बैठ गया, एक ही प्लेस बाकी है ये वाला, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, जी। जी इज सीटेड इन अ कॉर्नर। अब सी इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा सी। क्यों, क्योंकि सी इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए के सेकेंड राइट में सी है, तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। अब बोला है, हाँ क्वेश्चन बोला है, हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन डी एंड ए। डी एंड ए, ये जो आप देख रहे हैं डी और ए, इनके बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, जब हम काउंट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, जब हम डी के लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, इस तरफ से काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5, कितना है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ बता रहा हूँ, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट देखिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए हम ले लेते हैं पहले, ओमेरा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एफ, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एफ पॉइंट है, ठीक है। ओमेरा यहाँ से स्टार्ट करती है और 45 मीटर साउथ की तरफ बढ़ती है, 45 मीटर साउथ की तरफ बढ़ती है। सी टेक्स अ लेफ्ट टर्न, ठीक है, लेफ्ट टर्न, तो इस तरफ लेफ्ट टर्न लेती है। सी टेक्स अ लेफ्ट टर्न, वॉक 30 मीटर बढ़ती है, एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न लेती है और BC चलती है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये मेरा क्या 20 मीटर। अब यहाँ पहुँच के ये C तक पहुँच जाती है, ये पॉइंट जो C है। अब एंड स्टॉप, यहीं पर रुक जाती है। अंजन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट Q, अंजन Q से स्टार्ट करता है, जो कि विच इज़ 15 मीटर टुवार्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट C। अब पॉइंट C के, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, पॉइंट C के 15 मीटर नॉर्थ में कौन सा है, पॉइंट Q, तो मान के चलते हैं यहाँ पर 15 मीटर यहाँ पर मेरा Q है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं जिससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसको ऊपर थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए Q आ गया। अब बोला ही वॉक्स 30 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, अब वो 30 मीटर ईस्ट की तरफ बढ़ता है, ये 30 मीटर है, 30 मीटर ईस्ट की तरफ बढ़ता है। टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और वॉक्स 10 मीटर एंड स्टॉप। अब 10 मीटर यहाँ जो चलता है, ये वाला जो लेंथ है, ये 10 मीटर चलता है और पहुँच जाता है तुमको पॉइंट U तक, पॉइंट U तक। बोला है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन F एंड U। अब देखिए ये 20 प्लस 15 प्लस ये वाला 10, 20 15 35 10 45, ठीक है। मतलब ये वाला जो आप लेंथ देख रहे हैं 45, ये वाला और ये वाला जो लेंथ है वो इक्वल है, मतलब इसको अगर हम मिलाएं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये भी 45 है और ये भी 45 है। तो F और U का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो हमको निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा, ये भी 45 है, ये पूरा टोटल 45 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा ये होगा, ये वाला। तो देखिए 30, ये 30 यहाँ से यहाँ तक 30 है, एक सेकेंड इसको रेड से ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 30 है, 30, फिर ये वाला जो है ये भी क्या है, ये भी क्या है 30, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 60 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 60 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए लेफ्ट राइट लेने का क्या है, जैसे आप यहाँ पर है, आप मान के चलिए, देखिए ये तो आपको पता होगा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब देखिए हम अगर बोल दें एक पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ बढ़ा, अब ये नॉर्थ की तरफ बढ़ा तो आप भी बढ़िए, आप भी अपने आप को यहाँ पर प्लेस कीजिए और नॉर्थ की तरफ बढ़िए। अब यहाँ से आपको अगर बोलेगा कि
वो ईस्ट की तरफ बढ़ा या वो अपने राइट, जब भी राइट बोलेगा, और देखिए यहाँ पर वैसे भी दे दिया गया ऑल टर्न्स आर 90 डिग्री, सभी टर्न जो लेना वो 90 डिग्री के एंगल पे टर्न लेना है। अगर नहीं दिया रहेगा फिर भी आपको 90 डिग्री ही मानना है। अगर स्पेसिफिकली कुछ डिग्री देके दिया रहेगा तभी उस एंगल में हम मूव करेंगे, नहीं तो हमेशा राइट एंगल में ही हम लोग मूव करते हैं। तो अगर जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ने वाला तो हम नॉर्थ की तरफ गए। अब आपको बोलेगा यहाँ से आपको 10 मीटर राइट चलना है, तो यहाँ से 10 मीटर राइट, यहाँ पर आप खुद को रखिए, यहाँ पर खुद को रखिए। अब यहाँ पर आप खड़े हैं तो आपका राइट इस तरफ होगा, तो इस तरफ। यहाँ से अगर फिर जैसे अब इस तरफ ईस्ट की तरफ मूव किया हुआ, तो आप भी अपना चेहरा या अपने आप को फील कीजिए या इमेजिन कीजिए कि आप ईस्ट की तरफ है, आपका फेस ईस्ट की तरफ है। उसके बाद आपको अगर लेफ्ट बोलेगा तो ये ऊपर लेफ्ट हो जाएगा, इधर ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, पीपल आर सिटिंग इन अ रो। अच्छा, तो ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे ये एक लाइन है, अ सर्टन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सभी इसमें इस लाइन पे जितने भी पर्सन बैठेंगे वो उनका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ई सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। देखिए ये लेफ्ट होता है, जब भी आप कॉपी पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इसका एक्सट्रीम लेफ्ट जो है ये होता है, और एक्सट्रीम राइट जो है वो ये वाला होता है। ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, ये होता है राइट, ठीक है, राइट। अब आपको क्या बोला कि ई जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो है, मतलब यहाँ पर ई है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है और ये क्या मेरा ई है, ई है, ठीक है। अब आगे एग्जैक्टली 7 पीपल सिट बिटवीन ई एंड एफ। तो मान के चलिए एफ है मेरा यहाँ पर, और इसके बीच में 7 पीपल बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं एग्जैक्टली। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, 1 2 3। ए जो है देखिए अब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो इस तरफ राइट होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पर, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ के थर्ड राइट में ए बैठा हुआ, तो 1 2 और ये 3, ठीक है, ए है ये है। अब एग्जैक्टली 4 पीपल सिट बिटवीन सी एंड बी। अब सी एंड बी के बारे में तो यहाँ पर कोई भी लेटर नहीं दिया गया, तो आगे हम पढ़ेंगे कि और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से हम सी और बी को प्लेस करेंगे इस लाइन पर। देखिए यहाँ पर है सी सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ कौन, सी। तो देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला यहाँ पर हो जाएगा सी। देखिए अब सी के लेफ्ट में 1 2 3 4 है और सी के राइट में भी 1 2 3 4 है, तो सी जो है वो ई और एफ के एग्जैक्टली एफ में बैठ गया। अब यहाँ पर एक दिया गया था एग्जैक्टली 4 पीपल सिट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ सॉरी सी और बी के बीच में एग्जैक्टली 4 पीपल है, तो 1 2 3 4, तो ये वाला जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 2 3 4 एग्जैक्टली 4 पीपल सी और बी के बीच में बैठे हुए हैं। अब बी को हम इधर क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ई जो है वो मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में बैठा हुआ, मतलब इसके इधर अब कोई भी पर्सन नहीं बैठेगा। तो देखिए सी के फोर्थ लेफ्ट में बैठना है, 4 पीपल जो है वो सी और बी के बीच में बैठा हुआ, तो अगर लेफ्ट साइड गिने तो 1 2 3 4, अब इस यहाँ पर होना चाहिए एक बी, लेकिन तब बैठेगा 1 2 3 4 पर्सन बी और सी के बीच में, लेकिन ई जो है मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो इसके इधर इस साइड कोई भी और नहीं बैठ सकता, इसीलिए बी को जो है हम राइट साइड में लिए, इसीलिए बी को हम क्या किए, राइट साइड में लिए। अब क्या बोला, एग्जैक्टली 4 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 ये 3 और ये 4, यहाँ पर डी हो जाएगा। अब डी सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, अब लेफ्ट में ई बैठा हुआ है तो वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स मतलब राइट एंड में बैठा होगा, तो ये मेरा ये जो है ये एक्सट्रीम राइट है। अब इसके इस तरफ कोई भी पर्सन नहीं बैठेगा, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल सीटेड इन दिस रो, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अरे गलती कहाँ कर दी यार, 15 आंसर दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली 4 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, 1 2 3 4, अच्छा एग्जैक्टली 4 पीपल बैठा हुआ, हम तो 4 पे डी को बैठा दी, तो यहाँ पर डी आ गया, तो 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, कितना हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फिर से है, तो फिर से हम लिख लेते हैं जनवरी, ईच VUTONML डिफरेंट, अच्छा तो जनवरी, उसके बाद मार्च है, उसके बाद मई है, उसके बाद जून है, जुलाई है, सितंबर है और दिसंबर मेरा लास्ट है। अब ओनली 2 पीपल आर एल्डर देन एम, एम से सिर्फ 2 ही लोग बड़े हैं, एक मार्च में जन्म लिया होगा, एक जनवरी में जन्म लिया होगा। ओनली 2 पीपल वेर बोर्न बिटवीन एल एंड एम, एल और एम के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सन बैठे हुए हैं, तो एल यहाँ पर ले नहीं सकते क्योंकि जनवरी के पहले तो कोई जन्म नहीं लिया होगा, जनवरी से स्टार्ट है और दिसंबर में लास्ट है, तो एम और एल के बीच में 2 पर्सन चाहिए, तो एल को हम यहीं पर प्लेस कर सकते हैं सिर्फ। ओनली यू इज एल्डर देन ओ,
सिर्फ यू ही जो है वो ओ से बड़ा है, मतलब यू यहाँ पर हो जाएगा, ओ यहाँ पर हो जाएगा, ओ के बाद ये सब छोटे होंगे, ओ से सिर्फ एक ही बड़ा है जो कि जनवरी में जन्म लेगा, जो कि है यू। अब टी इज एल्डर देन एन, टी इज एल्डर देन एन बट यंगर देन वी, मतलब वी टी एन तीन बचा यहीं पर प्लेस कर देंगे। तो बोला क्या, हाउ मेनी पीपल वेयर बॉर्न इन, हाउ मेनी पीपल वेयर बॉर्न बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में कितने लोग जन्म लिए हैं, बॉर्न किए हैं, 1 2 3, सिर्फ 3। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 3, आंसर क्या हो जाएगा 3 3 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एसर्सन और इसका, तो देखिए एसर्सन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज पार्टीज एज नेशनल और स्टेट पार्टीज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, वो नेशनल, किसी भी पार्टी को नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा देती है, उनका एक मतलब एक क्राइटेरिया होता है, उनका एक नियम कानून होता है उसके तहत। अब रीजन इसका क्या दिया गया, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डिपेंड्स ऑन इलेक्टोरल परफॉर्मेंस एंड एडहेरेंस टू रूल्स सेट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इनको जो रिकॉग्निशन मिलती है नेशनल या स्टेट पार्टी का, वो मिलता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए उसको उसका पालन करने से, उसके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस से, ठीक है। तो एसर्सन जो बोला है, एसर्सन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज क्यों करती है और उसका रीजन जो है इसमें सही तरीके से दिया गया है। तो ए और आर मतलब एसर्सन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन जो है, रीजन वो ए को जो है पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला ईच ऑफ इतना हैज स्कोर डिफरेंट मार्क्स, तो कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोला है, ओनली 2 पीपल हैव स्कोर्ड लेस देन बी, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो बी से कम मार्क्स लाए, तो बी को यहाँ हम बैठाएंगे, एक ये कम लाया फिर ये कम लाया। अब सी हैज़ स्कोर्ड इमीडिएटली मोर देन एम, सी हैज़ स्कोर्ड इमीडिएटली मोर देन एम, तो इसको अलग से हम साइड रखते हैं क्योंकि 5 प्लेसेस है ना, सी एम को तो कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, इसीलिए। चलिए अब क्या बोला है, ओनली 2 पीपल हैव स्कोर्ड बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में सिर्फ 2 ही पीपल। अच्छा आगे देख लेते हैं, ए हैज़ स्कोर्ड मोर देन एन, ए हैज़ स्कोर्ड मोर देन एन, ठीक है, ए जो है वो एन से ज़्यादा नंबर लाया। नो वन हैज़ स्कोर्ड लेस देन ओ से कोई भी कम नंबर नहीं लाया, मतलब ओ लास्ट में, ओ से नो वन हैज़ स्कोर्ड लेस देन ओ से कम नंबर और कोई भी स्टूडेंट नहीं लाया, मतलब ओ सबसे लास्ट है। अब ओ से रिलेटेड कौन कौन सा मेरा मतलब इन्फॉर्मेशन दिया गया वो देख लेते हैं। जैसे ये ओनली 2 पीपल हैव स्कोर्ड बिटवीन एम एंड ओ, सिर्फ 2 पर्सन जो है वो एम और ओ के बीच में स्कोर किए हैं, तो 1 2 एम यहाँ पर हो जाएगा। अब m से जस्ट पहले c था, यहाँ पर आप पढ़े c हैज़ स्कोर्ड इमीडिएटली मोर देन m, तो यहाँ पर c हो जाएगा। अब a जो है यहाँ पर आपको बोला गया था a हैज़ स्कोर्ड मोर देन n, a जो है n से ज़्यादा नंबर लाया तो n यहाँ पर हो जाएगा। तो हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर्ड मोर देन n, n से ज़्यादा कितने लोग ज़्यादा नंबर लाए, तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट तो क्या ये आपको दे दिया गया एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें बोला क्या गया, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट। तो इसको पहले आप देखिए क्या बोला, द सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट। तो आपको क्या करना है, आपको राइट से देखना है, राइट से, फ्रॉम द राइट, तो राइट ए से चलेंगे, राइट से देखना है तो ऐसे चलेंगे, मतलब ये राइट से, ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ठीक है। तो राइट से हम ध्यान देंगे, तो सेकेंड वर्ड कौन सा है, ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकेंड वर्ड है, देव देव देव, तो इसको हम लिख लेते हैं देव, ठीक है। अब देव में क्या करना है, सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट, इसके सेकेंड लेटर को लेना है, इसके सेकेंड लेटर को लेना है, तो यहाँ पर हम ई लिख देते हैं इसको। अब क्या करना है देखिए, एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड से हमको जाना है, लेफ्ट साइड से जाना है और फर्स्ट वर्ड को लेना, मतलब ये टोन, TON, टोन, सेकेंड लेटर, और इसका सेकेंड लेटर लेना है, मतलब ओ। अब क्या बोला, इनके बीच में, ये जो आप देख रहे हैं ई और ओ, इनके बीच में इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उसके ऑर्डर में ई और ओ के बीच में कितने ऐसे जो है वो अल्फ़ाबेट आएंगे, फॉल करेंगे। तो देखिए ई मतलब होता है मेरा 5 और ओ मतलब होता है 15, तो 15 में से 5 गया 10, लेकिन हमको 15 और 5 को इंक्लूड नहीं करना। तो देखिए जब 15 में से 5 हम घटाएं 10 आया, तो इसमें से 15 को हम इंक्लूड नहीं किए।
अब 5 को भी इंक्लूड नहीं करना तो -1 कर देंगे, जो कि मेरा 9 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 9। ई और ओ के बीच में कितने लेटर्स आएंगे? 9 लेटर्स आएंगे, ये आपको याद रखना, 9 लेटर्स आएंगे। नेक्स्ट हो गया ये। अच्छा, नेक्स्ट भी आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए बोला है एमंग इतना, मतलब 1 2 3 4 5, इसमें से टॉलेस्ट कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरा कि J इज़ टॉलर देन H। J जो है वो H से टॉलर है, J इज़ टॉलर देन H। उसके बाद अच्छा, J इज़ टॉलर देन H एंड I। J जो है वो H और I से लंबा है, बट शॉर्टर देन K, लेकिन K से छोटा है। अब इस स्टेटमेंट से हमको ये वाला पैटर्न मिला, ठीक है, ये सीरीज मिला, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इस स्टेटमेंट से हमको ये आंसर, इसका आंसर मिल रहा है कि नहीं। हु इज द टॉलेस्ट? देखिए है 5 पर्सन, 1 2 3 4 5। अब जो बच गया कौन सा बचा? L बचा। तो L को हम यहाँ भी रख सकते हैं और L को यहाँ भी रख सकते हैं। तो कौन टॉलेस्ट हम बता सकते हैं? L जो है वो सबसे टॉलेस्ट भी हो सकता है और L जो है सबसे छोटा भी हो सकता है। तो इस केस में हम L का 2 पोजीशन आ रहा है, तो हम श्योर नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि L जो है वो टॉलेस्ट ही होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट से जो है इसका आंसर नहीं निकल पा रहा है, तो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट से इसका आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। L इज शॉर्टर देन K, और लेकिन L जो है वो टॉलर है J से, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब KLJHI। अब इस दोनों को मिला के मेरा ये वाला बन गया, ये फॉर्म बन गया। K जो है मतलब इससे KLJ, ये सेकेंड स्टेटमेंट से हमको पता चल गया कि K जो है वो L और J दोनों से बड़ा है। अब J जो है वो H और I दोनों से बड़ा है, इसका मतलब K जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो पैटर्न क्या बनेगा? KLJHI, ठीक है, HI। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों का यूज करके मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ स्टेटमेंट का यूज करके आंसर मेरा निकल रहा है, आंसर को हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो चलिए, अच्छा, पहले मैंने इसलिए काट दिया था क्योंकि सिर्फ एक से नहीं होगा और सिर्फ सेकेंड से भी नहीं होगा, इस दोनों स्टेटमेंट का नीड है, इस दोनों स्टेटमेंट का नीड है हु इज़ द टॉलेस्ट निकालने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो NTPC में भी आता है और ये रेलवे का जो है फेवरेट है, तो इसको देख लेते हैं। इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, लेंदी है बस, और कुछ नहीं। देखिए इसमें क्या है, ये आपको कोडिंग दे दिया गया है और कंडीशंस दे दिया गया है। इस कंडीशंस के हिसाब से, अरे यार, अच्छा, अच्छा, तो देखिए ये जो आपको कोड दे दिया गया, ये जो कोड दे दिया गया, इसका यूज़ करना है, प्लस ये जो आपका कंडीशंस है, ये कंडीशन का यूज़ करना है, प्लस ये वाला जो है इसका आंसर आपको निकालना है, इस कोडिंग का आपको आंसर निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 3% @ और 3% @ 1 और 4, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन हमको क्या बोलता है देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। अरे यार, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? फर्स्ट कंडीशन, इफ़ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर सिंबल। ये जो आप देख रहे हैं इसी में आपको देखना है, इसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट मेरा सिंबल है क्या? नहीं, नंबर है। तो ये वाला कंडीशन हम नहीं फॉलो कर सकता, ये वाला कंडीशन को फॉलो करके हम इसका कोडिंग नहीं कर सकते। अब सेकेंड देख लेते हैं क्या, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्या, 3% @ 1 और 4, ठीक है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन अगर देखें, इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड नंबर एंड द लास्ट एन इवन नंबर। अब देखिए यहाँ पर इस सेट का 3 जो है ये मेरा ऑड है और लास्ट जो एलिमेंट है वो इवन है, तो इसको फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मतलब पहला जो है वो ऑड होना चाहिए, 3 ऑड है, और लास्ट जो एलिमेंट है वो इवन होना चाहिए, यहाँ पर 4 इवन, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन फॉलो होगा, तो इस वाले कंडीशन को फॉलो कराएंगे। पहले हम रेड ले लेते हैं, जैसे 3 है, परसेंटेज है, @ है, 1 है और 4, ठीक है। तो बोला क्या इसमें देखिए, अगर इस सेट में पहला एलिमेंट ऑड है और लास्ट एलिमेंट जो है वो इवन है, तो हम कोडिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट और लास्ट दोनों एलिमेंट की जगह हम C लिख देंगे,
तो 3 के नीचे सी, 4 का कोडिंग भी सी, लास्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट। इस सेट का, किसी भी सेट का अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑड नंबर है और लास्ट एलिमेंट इवन नंबर है तो उस फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को हम कोड करेंगे सी से। अब देख लेते हैं थर्ड कोडिंग क्या है। थर्ड कोडिंग, इफ बोथ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर। देखिए सेकेंड और थर्ड एलिमेंट जो है दोनों ही मेरा सिंबल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला भी थर्ड भी जो है वो कंडीशन फॉलो नहीं होगा। तो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं होगा, सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ सेकेंड वाला कंडीशन हम फॉलो करेंगे, सिर्फ सेकेंड वाला कंडीशन हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है, फॉलो करेंगे। चलिए अब इस कोडिंग के मदद से हमको आंसर निकालना है, इस कोडिंग के मदद से हमको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो देखिए अब रेड ले लेते हैं या ब्लू ही लेते हैं, ये वाला सेट है। अब जो बच गया, जैसे ये परसेंटेज बचा, एट द रेट बचा, 1 बचा, इसका कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया, इसका मतलब इसको ये जो कोडिंग दिया गया चार्ट, इससे सॉल्व करना है। तो परसेंटेज का कोडिंग देखिए यहाँ पर h है, तो परसेंटेज के नीचे h, एट द रेट का कोडिंग 0 है तो 0, 1 का कोडिंग m है तो यहाँ पर m। तो आंसर क्या बना मेरा, c, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर ऐसे कर लेते हैं, तो आंसर क्या बना मेरा, CHOMC। देखिए है ये वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एक पूरे स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा, इसलिए थोड़ा लेट और प्रॉब्लम हो रहा है, जब एग्जाम में होगा ये इजीली बन जाएगा आपसे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा 9 है, 117 है, तो पहले मल्टीप्लाई से ही जाते हैं, 13 9 17, उसके बाद 12 है और 156 है। अब 12 इंटू 13 56 है, मतलब फर्स्ट नंबर में 13 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड नंबर लाया जा रहा है। तो है हमको निकालना है 17 का, ठीक है, तो 17 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 170 प्लस 17 तो या 51, मतलब 1 7 5 12 2, 221 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें देख लेते हैं। तो देखिए हमको निकालना है हैप्पी और एवरीवन का, हमको निकालना है ये एवरीवन, हैप्पी एवरीवन, इसका कोडिंग हमको निकालना है। अब जो जो सेम है उसको हम काट लेते हैं। जैसे देखिए विशिंग यहाँ है, विशिंग यहाँ है, 1 और 2 में कौन सा कॉमन है, 1 और 2 में मेरा कॉमन आ गया LH और LH, ठीक है, तो LH विशिंग का जो कोड हो गया वो LH हो गया। अब कहाँ है, अब देखिए ये डेज और ये डेज, सेकेंड और थर्ड में कॉमन क्या है, FZ और FZ, सॉरी FZ है ना, FZ और FZ। तो देखिए यहाँ पर विशिंग और डेज कट गया, बच गया हैप्पी, तो हैप्पी का कोड क्या हो जाएगा, हैप्पी का कोड जो बच गया यहाँ पर FB, और एवरीवन, एवरीवन यहाँ, एवरीवन यहाँ है, तो फर्स्ट और थर्ड में कौन सा कॉमन है, CB कॉमन है, तो एवरीवन का क्या हो जाएगा, CB। तो आंसर क्या होगा मेरा, FB और CB। नेक्स्ट, व्हाट शुड कम, अच्छा सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज सब इसमें इजी आया, जैसे 111 है, 223 है, 449 है, 903 है, 1813 है, और आगे का हमको निकालना है। तो देखिए 223 है ना, 223, 111 इंटू 2 222 प्लस 1, फिर 2 करेंगे तो 6, तो 446 प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 898 हो जाएगा, 898। तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 होता है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 6 0 9 दूनी 18, 1806 में हम क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। देखिए तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली इसमें जो पैटर्न बन रहा है, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, और प्लस किससे कर रहे हैं, ऑड नंबर से, +1 +3 +5 +7। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इंटू 2 तो होगा ही, प्लस ऑड कंजिक्यूटिव ऑड नंबर से प्लस का हुआ है, यहाँ +1 किए, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, तो यहाँ पर 9, तो +9 मतलब 1813 इंटू 2 +9। तो एक सेकेंड, ऑप्शन से बताना एक ट्रिक, इसीलिए इसको कर रहे हैं। 1813 इंटू 2 +9। अब देखिए यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट अलग है, इसका यूनिट डिजिट अलग है, इसका यूनिट डिजिट अलग है, अच्छा इस दोनों का यूनिट डिजिट सिर्फ सेम है। तो एक रिक्स लेते हैं, हम यूनिट डिजिट से पहले निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 अब प्लस ये 9,
15, तो मतलब जो आएगा यूनिट डिजिट जो होगा वो मेरा 5 आना चाहिए, 5। अब यूनिट डिजिट 5 कहाँ है, सिर्फ एक ही पे, एक ही नंबर, एक ही ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है तो ये नहीं होगा, यूनिट डिजिट 6 है तो नहीं होगा, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे अच्छा अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा जो हम इसको पढ़ेंगे वो लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, और ऑल नंबर्स आर सिंगल डिजिट ऑन नंबर्स ओनली। तो इस पैटर्न में, इस सीरीज में जितने भी नंबर है उसको सिंगल डिजिट नंबर हम एज रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसको मानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो सबसे पहले हम नंबर को ले लेते हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर, ऐसे कितने नंबर होंगे जिसके जस्ट पहले कोई भी एक अल्फाबेट लेटर आएगा, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, और उसके जस्ट बाद क्या आएगा, सिंबल। सिंबल को हम SY से डिनोट कर रहे हैं, ये पैटर्न फॉलो होगा, ये पैटर्न फॉलो होगा। सबसे पहले हम पैटर्न को लिख लेते हैं, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। तो क्या बोला है, ऐसे कितने सच नंबर्स होंगे जिनके जस्ट पहले लेटर आएगा और उनके जस्ट बाद सिंबल आएगा। तो आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप सीरीज देख रहे हैं, इसमें सिंबल आप देख सकते हैं कि लिमिटेड है। तो हम कैसे पैटर्न को पकड़ेंगे, पहले सिंबल, इस पूरे सीरीज में हम सिंबल को पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंबल के जस्ट पहले नंबर आना चाहिए, फिर नंबर के जस्ट पहले लेटर आना चाहिए। तो चलिए सिंबल को खोजते हैं पहले। तो SRES नहीं, सिंबल ये है, देखिए ये वाला सिंबल, ये सिंबल है। तो यहाँ पर लिखते हैं सिंबल। अब सिंबल के जस्ट पहले मेरा नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यू लेटर आ गया, तो ये वाला पैटर्न नहीं बनेगा। अब देखिए एंड डॉलर, ये जो डॉलर है ये भी मेरा सिंबल है। अब इससे पहले जस्ट पहले जो है वो सिंबल आ गया, लेकिन सिंबल के जस्ट पहले नंबर आना चाहिए, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी पैटर्न नहीं होगा। अब प्लस भी मेरा क्या है, सिंबल है, प्लस भी सिंबल है, इसके पहले डॉलर आ गया, लेकिन सिंबल के जस्ट पहले नंबर आना चाहिए, यहाँ पर सिंबल है, तो ये भी नहीं होगा। मैं आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन जरूरी नहीं है मतलब एग्जाम में। अब X है, B है, 7N, हम फोकस करेंगे सिंबल पे। तो यहाँ पर सिंबल नहीं है, डायरेक्ट @ सिंबल आ गया। तो देखिए @ इसके पहले 5 और उसके पहले Z। तो देखिए सिंबल के पहले नंबर है, सिंबल के पहले नंबर 5 है, नंबर के पहले लेटर है, ये Z है, ठीक है, ये 2 नहीं है, Z है, नंबर के पहले अल्फ़ाबेट Z है। तो ये वाला जो है ये सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसके जस्ट पहले लेटर है और उसके जस्ट बाद कोई सिंबल है। फिर खोजते हैं कोई और दूसरा बन रहा है कि नहीं। @ तक हो गया था, U है नहीं, 4 है नहीं, D नहीं। अब स्लैश जो है वो मेरा सिंबल है, सिंबल के जस्ट पहले नंबर आना चाहिए, लेकिन इसके पहले D है, स्लैश के जस्ट पहले D है, सॉरी, स्लैश के जस्ट पहले जो है वो D है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी कट गया। तो सिर्फ कितना पेयर बना, सिर्फ एक ही पेयर बना, ठीक है। कितने ऐसे सच नंबर्स हैं जिनके जस्ट पहले लेटर और जिनके जस्ट बाद सिंबल है, वो सिर्फ एक ही है, जो कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ओनली वन। नेक्स्ट, अच्छा इस पैटर्न को देखिएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा BARS, फिर है ARBS, फिर है SRAB। तो BARS है, ठीक है, और यहाँ पर है ARBS, यहाँ पर है SRAB। अच्छा देखिए, बार को यहाँ पर लेफ्ट से राइट लिखा गया है, और यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसको राइट से लेफ्ट लिख दिया गया। जैसे देखिए BARS, बार्स, तो फर्स्ट और थर्ड वाले का तो पैटर्न हमको मिल गया। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। जैसे फ्लेम है, फर्स्ट वर्ड, अब फ्लेम को लेफ्ट से राइट लिखें, अब इसको राइट से लेफ्ट लिखेंगे तो FLAM, तो MALF है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा, कि फर्स्ट और थर्ड जो है वो कह सकते हैं कि मिरर है। फर्स्ट और थर्ड जो है इसको लेफ्ट से राइट लिखा गया, तो उसी सेम वर्ड को राइट से लेफ्ट की तरफ लिख दिया गया। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कौन कौन सा ऐसा है। तो देखिए ये है WAST, तो ये हो सकता है। BALK, देखिए B के बाद यहाँ पर A आना चाहिए था, तब L तब के, तो ये तो B के बाद L आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब माइंड, MIND, तो माइंड यहाँ लिखेंगे तो MIND, ये वाला जो है ऐसे होना चाहिए, M के बाद जस्ट I आना चाहिए, लेकिन M के बाद D है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं किट, ये देख लेते हैं, जैसे किट है और यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी लिखा देखिए KEAT, इसको राइट से लेफ्ट ऑर्डर पे लिखा गया, तो यहाँ पर भी है KEAT, तो ये भी हो सकता है। अब इस दोनों में देखिए ये आंसर दिया गया, मैं क्या करूँ, जब मैं इस PDF को लिया तो आंसर टिक मार्क था, तो टिक मार्क इसको कितना हटाते, तो आप समझिए कि ये आंसर अभी टिक नहीं है। तो आपका 2 ऑप्शन बच गया, एक ये ऑप्शन बचा और ये एक ऑप्शन बचा। तो आपको जस्ट अब क्या करना है, सेकंड वाले से क्या करना है,
या इसको या इसको कोई एक आपको डिकोड करना है। तो जैसे BARS ARBS, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो बीच का दो लेटर है, ये जो बीच का दो लेटर है AR, इसको फर्स्ट और सेकंड में लिख दिया गया, और बच गया जो BS उसको लास्ट में, सेकंड लास्ट दो में लिख दिया गया। इसी तरीके से देखिए फ्लेम FLAM, इसका दो उठा करके सबसे पहले LA लिख दिया गया, फिर जो बच गया FM उसको यहाँ पर लिख दिया गया, तो LAFM। ठीक है, तो इसी तरीके से फर्स्ट है मेरा, इस दोनों में से हमको चेक करना है WAST, इस दोनों को हटाकर AS, इसको मतलब इस मिडिल के दो लेटर को हटाकर फर्स्ट टू में लिख दिया गया, और जो बच गया WT उसके बाद उसको लिख दिया गया। तो ASWT सेकेंड होना चाहिए, ASWT सेकेंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है WSAT, तो ये वाला मेरा गलत हो जाएगा। आंसर जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, ये डी। चलिए नेक्स्ट, सेम उसी तरीके से। तो इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, तो सिंबल को पहले ले लेते हैं। विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, इसके जस्ट पहले नंबर आना चाहिए, और इसके जस्ट बाद ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, इसके जस्ट बाद लेटर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फोकस किस पे करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम फोकस करेंगे किस पे, सबसे पहले हम फोकस करेंगे आपको सिंबल पे। तो देख लेते हैं सिंबल कहाँ पर है, Y7H, H सिंबल है। अब सिंबल के जस्ट पहले नंबर आना चाहिए, लेकिन सिंबल के जस्ट पहले यहाँ पर H है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि नंबर चाहिए था। अब H के बाद कौन सा सिंबल है, ये डॉलर S, तो S, इसके जस्ट पहले हमको नंबर चाहिए, लेकिन इस डॉलर के जस्ट पहले लेटर क्यू है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब 3L9 एट द रेट मेरा सिंबल है, इसके जस्ट पहले क्या है, नंबर आना चाहिए, तो एट द रेट के जस्ट पहले 9 है। अब सिंबल के जस्ट बाद लेटर आना चाहिए, एट द रेट के जस्ट बाद N है तो लेटर है। तो देखिए सिंबल के जस्ट पहले नंबर और सिंबल के जस्ट बाद लेटर, तो N एट द रेट N, 9 एट द रेट N जो है वो एक पेयर बन जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, एट द रेट के बाद कौन सा ये सिंबल है, N नहीं है, एक नहीं है, अच्छा स्टार है, स्टार के जस्ट पहले जेड है, लेकिन हमको सिंबल से पहले नंबर चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। एंड के जस्ट पहले, एंड जो है ये भी सिंबल है, इसके जस्ट पहले स्टार है, लेकिन सिंबल के जस्ट पहले हमको नंबर चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो सच जो सिंबल है, ऐसे कितने नंबर ऑफ सिंबल है जिनके जस्ट पहले नंबर है और उनके जस्ट बाद लेटर है, वो सिर्फ एक ही पेयर है जो कि है 9 एट द रेट N, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट, अच्छा ये तो ईजी है यार, अरे जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए C है, CF, GI और KL, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट करता। देखिए 3 + 4 7 + 4 11। अब देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं, F + I मतलब 6 + 3 9, अब 9 + 3 12, तो मतलब फर्स्ट लेटर में +4 किया गया और सेकेंड लेटर में +3 किया गया। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ ऐसा किया गया। अब देखिए इसको अगर देखें तो ये 2 + 3 5 + 3 8, इसमें फर्स्ट लेटर में ही +3 कर दिया, तो ये तो होगा नहीं। अब इसको अगर देख लें, 16 2 18 + 2 20, मतलब फर्स्ट लेटर में +2 किया, हमको चाहिए था 4, तो नहीं ये नहीं होगा। 18 में से 1 घटा दिया 17, हमको +4 करना, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या मेरा, ये वाला आंसर। अगर इसको आप देखें, देखिए 15 4 19 4 23 +4 किया है फर्स्ट लेटर में, सेकेंड लेटर में 18 3 21 3 24 +3 किया गया। तो नेक्स्ट, अच्छा ये सब तो आप खुद से बना सकते हैं, इसको आप खुद से ही बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। इसमें प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना और इनटू और डिवाइड को इंटरचेंज करना, तो ये आप खुद से ही कीजिएगा, इजी है, जोड़ घटा हुआ है बस। ये भी सेम है, इसमें भी जोड़ घटा हुआ है, ये भी सेम है, इसमें भी जोड़ घटा हुआ है। अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ, तो देखिएगा C है, M है, H है, R है, तो देखिए 3 + 5 8, अब 13 + 5 18, मतलब +5 किया गया, लेटर में +5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। A में 5 जोड़ेंगे तो 6F है, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, तो T है, तो सही है। तो हर लेटर में +5 किया जा रहा है, तो हमको CR निकालना है, CR12 निकालना है। तो देखिए C में 5 जोड़ेंगे तो 8 मतलब H, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 मतलब W, HW देखिए HV है, ये नहीं होगा, IW ये नहीं होगा, IB ये नहीं होगा, एक ही बचा, ये हो जाएगा, पूरा निकालने का जरूरत भी नहीं है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट वाले में क्या होता है, जब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पोजिशनल वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू याद हो जाएगा, तो आप C को C नहीं पढ़ेंगे। C देखते ही आपको 2 चीज़ याद होना चाहिए,
एक तो सी का पोजिशनल वैल्यू C3 है और सी का जो ये ऑपोजिट है वो x है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 11 फर्स्ट लेटर को देख रहे हैं, 11 + 3 14 + 3 17 + 3 20 + 3 23 + 3 26, तो 26 यहाँ पर जेड हो जाएगा। अब जेड सब में है तो ये वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि यहाँ पर जेड पहला लेटर नहीं है। फिर देखिए डी को देखते हैं, डी मतलब 4 + 3 7 + 3 10 13 16 और 19, मतलब सेकेंड लेटर एस होना चाहिए। जेड के बाद एस यहाँ पर नहीं है, ये नहीं होगा। अब बच गया ये दो ऑप्शन। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, 23 3 26 3 सी 6 9 और 3 12, मतलब एल। अब देखिए यहाँ पर जी है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ये। आपको लेटर देख के ही आपको उसका पोजिशनल वैल्यू याद हो जाना चाहिए और उसका आ जाना चाहिए माइंड में, और उसका ऑपोजिट वाला लेटर याद होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हो गया। अच्छा नेक्स्ट भी प्लस माइनस को इंटरचेंज करके लिखना और इंटू डिवाइड को इंटरचेंज करके लिखना है, ये आप खुद से कीजिएगा। मतलब जहाँ जहाँ पर इंटू है उसको डिवाइड मानना है, और जहाँ जहाँ पर माइनस है उसको प्लस मानना है, जहाँ पर माइनस है उसको प्लस मानना है, जहाँ पर इंटू है उसको डिवाइड मानना है। ये आप खुद से ही कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन ईजी है। अच्छा ये देख लेते हैं। अच्छा इस चार में से तीन जो है वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये अगर ओ एस को लें तो 15 15 4 19 फर्स्ट और सेकेंड को ले रहे हैं, 8 5 13 10 5 15 4 5 9, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड लेटर के बीच में गैप है 5 का 5 का 5 का, लेकिन यहाँ पर 15 4, यहाँ पर 4 आ जा रहा है। ओ और एस के बीच का डिस्टेंस जो है 15 है, ये 19 है, मतलब +4 हो रहा है। लेकिन बाकी सब इस सब में क्या हो रहा है, +5 कर रहे हैं, तो अलग कौन सा यही, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। चलिए एक बता ही देता हूँ आपको, प्लस को माइनस लेना है, इंटू को डिवाइड लेना है, ठीक है। तो 108 डिवाइडेड बाई 4 + 13 - 4 इंटू 7, तो 4 से 2 और ये 7 27, अच्छा 13 40 - 28, तो क्या हो जाएगा ये 2 30 12, आंसर क्या हो जाएगा इसका 12। नेक्स्ट अच्छा देखिए इसमें एक आपको बता देता हूँ, इसमें एग्जामिनर फंसा सकता है कैसे। यहाँ पर तो आपको रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब प्लस का माइनस लेना है और इंटू का डिवाइड लेना है, लेकिन यही क्वेश्चन में अगर इंटरचेंज्ड रिस्पेक्टिवली लिख दें तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस के जगह पे आपको इंटू लेना है, प्लस के जगह पे ये वाला इंटू लेना है, और माइनस के जगह पे डिवाइड लेना है, माइनस के जगह पर डिवाइड लेना है। तो एग्जामिनर जो है कभी कभी वर्ड से भी खेलता है, तो आप ये कोशिश कीजिएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के ही आप आंसर कीजिए, उसमें गलत होने के चांसेस क्योंकि ज़्यादा होते हैं, सिली मिस्टेक ना करें बस। अच्छा ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक देख लेते हैं। चलिए एल इज़ दी, तो यहीं से लेते हैं, ठीक है। एल इज़ दी मदर ऑफ एम, एल जो है वो एम की मदर है। एक बार फिर बता देते हैं, माइनस जो है वो फीमेल के लिए ले रहे हैं, प्लस जो है वो मेल के लिए ले रहे हैं, और ये दो डंडी जो है मतलब दो जो इक्वल का साइन है ये हम लेते हैं मैरिड कपल के लिए, ठीक है। अब m इज़ द मदर ऑफ ओ, m इज़ द मदर ऑफ o इज़ द सिस्टर ऑफ h, जैसे जैसे बोला वैसे आपको लिखना है। h इज़ द वाइफ ऑफ p इज़ द फादर ऑफ f इज़ द मदर ऑफ g, यहाँ पे लिख लेते हैं g। तो हमको निकालना क्या, हमको फाइंड आउट करना है हाउ इज़ m रिलेटेड टू f, m जो है वो f का कौन होगा। अब m की मम्मी है h, अब h की भी मम्मी है कौन, m, ठीक है। तो दादी हो जाएगी मैटरनल आंट हो जाएगी, मतलब मैटरनल ये ग्रैंड मदर हो जाएगी। m जो है वो f की क्या होगी, मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब मम्मी फिर उसकी मम्मी, मतलब मम्मी की मम्मी, मदर्स मदर। नेक्स्ट देखिए इसमें बेसिकली क्या किया गया, 5 है 25 है 125 है, ठीक है। तो देखिए इंटू 1 है, अब इसको कैसे लिखा गया, 5 का स्क्वायर हम मान सकते हैं और इसको 5 का क्यूब मान सकते हैं। तो ऑप्शन से देख लेते हैं। अब देखिए इसमें भी ये 4 है, ये 4 इंटू 1 करके 4 लिखा गया, ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्यूब नहीं आ रहा है। तो देखिए 8 का क्यूब 512 होता है, यहाँ पर 520 है तो ये नहीं होगा। 3 का क्यूब 27 होता है, यहाँ पर 36 है तो नहीं होगा। 7 का क्यूब 343 होता है तो ये भी नहीं होगा, बचाइए। अब इस ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए 6 6 36 और 216, तो देखिए इंटू 1, ये 6 का स्क्वायर है और ये 6 का क्यूब, तो ये वाला आंसर मेरा हो जाएगा, सॉरी, तो ये वाला आंसर मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अच्छा इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन ही छिप गया यार क्वेश्चन ही छिप गया, नहीं क्वेश्चन कैसे छिपा यार, ये तो सीरीज़ वाला पूछ रहा है, सॉरी। तो देख लेते हैं,
देखिए एल है तो पहले लेटर को लेते हैं, 12 13 एल देखे तो हमको 12 याद आना चाहिए, तभी हम ऐसे सीरीज के क्वेश्चन बनेंगे, अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन ऐसे ही जल्दी बनेंगे। 13 14 15 तो 16 तो पी आना चाहिए। अब पी सब में है। अब 20 टी 20 होता है, 20 21 22 23 तो यहाँ पर 24 आना चाहिए, 24 मतलब होता है एक्स, सब में पी एक्स है तो होगा। अब देखिए 16 17 18 19 20 20 टी होता है तो पी एक्स टी जिसमें नहीं है कट जाएगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, पी एक्स टी इसमें भी है पी एक्स टी इसमें भी। अब देखिए ये 25 है 36, अच्छा 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7, अरे यहाँ पर 49 होना चाहिए, तो मतलब ये वाला फॉलो नहीं करेगा, ये वाला फॉलो नहीं करेगा नंबर को। तो देखिए 25 है 36 है 47 है और 58 है, तो 25 कुछ नहीं पता है तो हम प्लस का ही यूज़ करते हैं गैप का, 11 फिर 11 6 एक 7 3 4 फिर 11, अच्छा प्लस 11 11 किया गया तो 58 प्लस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 5 1 6 69, तो पी एक्स टी 69 होना चाहिए, जो कि मेरा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाँ अच्छा तो देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5, अच्छा यहाँ पर देखिए 5 नंबर का एक ग्रुप है, ठीक है, और हर एक नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर है, हर एक नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर है, इसको आपको ध्यान रखना। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले। तो इसमें बोला क्या, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा देखिए, 715 438 961 127 821, तो 961 है, 961 सबसे हाईएस्ट है, उसका उस हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट लेना है, उस हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट लेना है, मतलब 1 यहाँ पर लिख लेते हैं 1 इज एडेड टू, मतलब प्लस करेंगे, इज एडेड टू, अच्छा क्वेश्चन ही छिप गया यार, इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, अच्छा देखिए अब यहाँ पर इज एडेड टू तो प्लस लिखते हैं, सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। अब इसमें लोएस्ट नंबर कौन सा है, 715 438 127 है, 127 सबसे छोटा है। अब 127 सबसे छोटा है और इसका कौन सा डिजिट लेना है, एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर 127 है इस ग्रुप में और उसका सेकेंड डिजिट है 2, तो प्लस 2 कर देना, तो कितना आ जाएगा 3, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3। नेक्स्ट अच्छा ऑड वन आउट निकालना है हमको, 3 सेम है और जो ऑड आउट है उसको हमको निकालना है, तो देख लेते हैं चलिए। देखिए 12 1 13, ठीक है, 15 3 18 हो गया, 7 3 10 हो गया, 18 3 21 हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सब में प्लस 3 है, फर्स्ट और सेकेंड लेटर के बीच गैप है +3 का, लेकिन यहाँ पर 12 1 13 लगातार आ गया, तो वर्ड यही है, इस तीनों में से अलग यही है। नेक्स्ट अच्छा इसको आप खुद से कीजिएगा, प्लस माइनस ही है। अच्छा सीरीज का क्वेश्चन एक आ गया, देख लेते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं पहले। तो 39 52 65 78 91, तो देख लेते हैं इसमें कितना का गैप है, 9 3 13 का, इसमें कितना का गैप है 3 1 13 का, इसमें भी 13 का गैप है, मतलब 13 13 का गैप है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 13 का गैप, मतलब 51 13 क्या हो जाएगा 94 104, 104 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छा यहीं तक था पूरा क्वेश्चन, जितने भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको मैंने सॉल्व करवा दिया। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके सॉल्व किया। इस वीडियो को लाने का मोटिव एक ही है कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी मेंस लगा हुआ आगे, तो पैटर्न को आप देखिए समझिए और ऐसे ही पैटर्न क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, जिससे आपको मैक्सिमम नंबर जो है वो मेंस में आप ला सकें। सो थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू ऑल।